नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, मायावती और आकाश आनंद की और यूपी की पॉलिटिक्स की। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में एंट्री मारी, पहले तो माना जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं उतने आगे नहीं जा पाएंगे। जब उनका नाम चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से ज्यादा फेमस हुआ था, जब रावण वर्ड उनके साथ जुड़ा था तो उसमें भी एक सियासी हलचल देखने को मिल गई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती के सहारे और भीमराव अंबेडकर की एक गाइडलाइन फॉलो करते हुए नजर आए, जिसमें जनता का विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया और चंद्रशेखर आजाद फिर से सियासी पारी खेलने के लिए तैयार होते गए और लगातार वो जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से कहीं ना कहीं दलित वर्गों के वो हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने इसके पहले अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया था, खासकर नगीना सीट से। आपको बता दें, मायावती ने भी अपनी शुरुआत नगीना सीट से की थी और चंद्रशेखर आजाद भी अपने पहले चुनाव की जो शुरुआत है वो नगीना सीट से कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या वो मायावती के पक्ष चिन्हों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या वो मायावती को अपना आइडियल मानते हैं, या फिर मायावती के लिए उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, एक तरीके से देखा जाए, अगर वो हमेशा से मायावती को सपोर्ट करते हैं, उनको अपनी माँ और बहन का दर्जा देते हैं, तो ऐसे में यही बात निकल कर आती है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती का जो एक ओहदा है उसको समाज में बरकरार रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब से आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया है या फिर उनको मायावती ने थोड़ा ब्रेक दिया है, तो क्या ऐसे में ब्रेक देने के दौरान क्या अब चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती के साथ आ जाते हैं तो ये पूरा किस तरीके से मायावती के जो पार्टी है उसका समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? क्या मायावती जिस तरीके से राजनीति में एक्टिव नहीं थी, क्या फिर से वो उसी एक्टिवनेस के साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ी रहेंगी? क्योंकि आजाद एक युवा नेता है और कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने का काम करते हैं। वहीं मायावती की बात करें, मायावती नो डाउट वो इसके पहले बहुत बड़ी नेता थी और जिस तरीके से उन्होंने दलितों के लिए काम किया है वो बेहद सराहनीय है। लेकिन उसके साथ साथ मायावती का जो वोट शेयर घटता हुआ नजर आ रहा है साल दर साल, तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को अगर उनका साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी फिर से एक बार मैदान में उतर सकती है। इस बार के मैदान में मायावती ने जिस तरीके से पूरा फैसला और सियासी समीकरण बनाया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि मायावती ने बेहद अच्छा काम किया है। लेकिन जब से आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है, तब से यही बात निकल कर आ रही है कि अब क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाते हुए नजर आएंगे या नहीं। ये जो सवाल है वो हमारे मन में नहीं, जनता के मन में भी है और जनता भी चाहती है कि दोनों दलितों के नेता हैं, दोनों एक ही मुद्दे पर, एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर दोनों साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और मायावती और आजाद के लिए भी उनकी पार्टी कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी हो सकती है और चंद्रशेखर आजाद में वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक काबिल नेता में होने चाहिए। वैसे भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, मायावती भी जमीन से जुड़ी हुई नेता थी, तो इस तरीके से जब वो अपनी राजनीति में थी, जब वो मुख्यमंत्री थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर काम करते हुए नजर आई थी। हालांकि मायावती अभी उतनी ही दमदारी से भाषण देते हुए नजर आती हैं, उतनी ही दमदारी से अपनी रैलियों में जनता को संबोधित करते हुए नजर आती हैं, उतने ही दमखम के साथ अपनी बातें रखती हैं। तो ऐसे में यही बातें निकलकर सामने आती है कि जिस तरीके से मायावती मजबूती देते हुए अपनी पार्टी को नजर आई थी, अब चंद्रशेखर आजाद के आने से क्या वो फिर से मजबूती मायावती अपनी पार्टी को दे पाएंगी या फिर दोनों अलग अलग ही आते हुए नजर आएंगे? फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।